हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपको पता ही है केस 2022 एज डिसाइडेड बाय JKPSC 26 जून 2022 को ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। दोस्तों जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे इस बार जब मैं मेंस लिख रहा था तो पीछे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो JKPSC में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एज SI, वो भी आए थे मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए। कैसे लिख दिया उन्होंने मेंस का एग्ज़ाम? क्योंकि SI में जो GS है ना, वो बिल्कुल सेम है किसके कंपैरेटिव, आपके KS के कंपैरेटिव। बस मेंस में आपको थोड़ा डिटेल में जाना होता है और उसमें राइटिंग है ना। आपको प्री में क्या करना है, PSI से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रखना है। एक लेवल ऊपर मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाई चांस अगर आप ये 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं तो 2 मंथ्स पे आपको मैं अभी फिलहाल बताता हूं कि आपकी इंडियन पॉलिटी की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्या इंडियन पॉलिटी की स्ट्रैटेजी? दोस्तों देखो, इंडियन पॉलिटी में हम अगर लक्ष्मीकांत की बुक सपोज करते हैं, इसी को लेके चलते हैं। वैसे इसके अलावा कोई इतनी अच्छी है भी नहीं है लक्ष्मीकांत की बुक। तो शुरू में देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना। उसके बाद बताया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, फिर उनके बाद उन्होंने डिस्कस किया है पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकेंड, फिर पार्ट थर्ड। तो अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को साइड पे रखना है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इसलिए मैं साइड रखने के लिए बोल रहा हूं कि उसमें जितने भी एक्ट्स हैं वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी कॉमन हो जाएंगे। तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस इस एग्जाम में ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा आप फंडामेंटल राइट्स पे ध्यान देंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं आपको पता ही है, पार्ट थर्ड में। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चन आते हैं रिट्स के। तो रिट्स किसके अंदर है भाई? आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, जहां पे आर्टिकल 32 ने मेंशन किया रिट्स के बारे में। तो आपको पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स आपको डिटेल में पढ़ना है। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं, आर्टिकल 12, 13 आपने कर लिया, लेकिन आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 24 जो है आपको एक एक लाइन इसकी पता होनी चाहिए वो क्या बोल रहा है। आगे जो आर्टिकल्स ना वो सीधा सीधा कभी क्वेश्चन पूछ लेते। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फंडामेंटल राइट्स को आपने पढ़ना है। उसके बाद यू विल टच व्हाट, DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों ये 3 कंपोनेंट पॉलिटी के ऐसे ना, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जीएस के प्री में आएंगे। मेरी बात आपको समझ रहे? जैसे आपने ये खत्म किया, इसको साइड किया हमने, फिर हम कहां पहुंचेंगे? इनको खत्म करके हम पहुंचेंगे पार्लियामेंट, ठीक है जी। पार्लियामेंट में हम लोकसभा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ लिया, पार्लियामेंट खत्म किया। और लोग, आप अगर पार्लियामेंट निकालोगे तो पार्लियामेंट में आपको सब कुछ मेंशन्ड है वहां पे, लेकिन वहां पे इलेक्शन जो है, ठीक है, इलेक्शन को लेके अगर वो सेंसस का कुछ आया हुआ है उसको आप स्किप कर सकते हो। ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? राज्यसभा की क्या स्ट्रेंथ है, लोकसभा की क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर्स लोकसभा के पास स्पेशल है, क्या पावर्स राज्यसभा के पास स्पेशल है, दोनों की क्या इक्वल पावर है, कहां पावर अनइक्वल हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ गए? फिर बिल को लेके कि बिल होते हैं 4 तरीके के, तो किस किस बिल पे सिर्फ लोकसभा की पावर ज्यादा हो जाती है, ओवरराइड कर देते हैं किसको, राज्यसभा को। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट आप खत्म करोगे तो पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है, दैट इज प्रेसिडेंट। क्या है जी? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमें पढ़ना है। मेरी बात आपको क्लियर होगी? अब प्रेसिडेंट का पूरा इलेक्शन प्रोसीजर अगर आप देखोगे, लक्ष्मीकांत में पूरा मेंशन है कि ये जरूरत ही नहीं है। हमने सिंपल देखना है कि भाई बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, ये होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लेने का तरीका, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेरी बात समझ के बाकी नहीं जाना कि उसमें डिटेल में है क्यों हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट रखा। इसको पढ़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात आप समझे? फिर प्रेसिडेंट जो है, आप देखोगे प्रेसिडेंट का फिर टेन्योर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर प्रेसिडेंट के आएंगे पावर्स, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, ये कवर कर दिया आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, खत्म हुआ। उसके बाद हम पहुंचे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। आप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपने 90% जो है हाई कोर्ट भी पढ़ लिया। डिफरेंस क्या है? एज डिफरेंस है। मेरी बात समझ रहे हैं? डिफरेंस क्या है? रिकमेंडेशन में एक वहां पे ऐड हो जाता है, गवर्नर ऐड हो जाता है।
मेरी बात आप समझ रहे हो? बाकी दोनों की पावर्स में रिमूवल प्रोसेस जो है दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। किस तरीके से रिमूव करते हैं, मेरी बात समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म किया। अच्छा, प्रेसिडेंट को आप गवर्नर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो प्रेसिडेंट आपने पढ़ा ना, उसको गवर्नर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर, इसकी पावर पूरे इंडिया में है, इसकी पावर स्टेट में है, तो इंटर रिलेट कर जाता है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये खत्म किया, उसके बाद आप पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कहां पहुंचे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। देखिए, मैं अभी भी आपको बताता हूं कि पीएससी पूरा का पूरा फैक्ट्स को नहीं छोड़ चुकी है, बहुत सारी चीजें जो अभी फैक्ट्स इंक्लूड करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपने आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये याद रखना है आपको। और इनको अपॉइंट कौन करता है और इनका रिमूवल कैसे है। पावर्स तो बहुत आसान होती है, आपको क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके केस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल में लेके आऊं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ तरीका है पॉलिटी को अटेम्प्ट करने का। और साथ साथ में याद रखिएगा, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट? टेस्ट। यार टेस्ट सीरीज कुछ कोई भी ले लो यार, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज आप मेरी करो, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है। प्रेसिडेंट पढ़ लिया आपने, एमसीक्यूज ऑन प्रेसिडेंट गूगल में सर्च करो, मिल रहा है प्रेसिडेंट के एमसीक्यू सारे कर लो, बहुत फायदा होता है। इससे आप आराम से, आपको समझ आ पाएगा कि मेरी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो कुछ ये छोटे से तरीके थे जो मैंने आपको बताया। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप क्या कर पाओगे, अपने केस के प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, वापस मैं एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पहले अप्रोच करना है। एक टॉपिक में भूल गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों करना है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वेरी इंपॉर्टेंट। 11th और 12th शेड्यूल रिस्पेक्टिवली डील करते हैं इसके साथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया दोस्तों। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब ये अच्छे से कवर हो जाए, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आप उसको कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हो, लेकिन पहले ये कंप्लीट करना है। मेरी बात क्लियर होगी? ऑल दी बेस्ट आप सबको। ये पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। कंसिस्टेंसी रखिएगा, हमारे साथ जुड़िए रहिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसको कट कर देना, ठीक है? कट कर सकते हो ना? कंसिस्टेंसी रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको रोज अपडेट देते रहेंगे आपकी केस प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।